परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, तार ले सर मेरा मैं भी हो गैल मरूंगी। हो मेरे प्यार की कहानी छोरी तेरे ते शुरू, एक तू है मेरा रब एक तू है से गुरु। मैं सीधा बोला सुन छोरी गाम का, मैं लाग गया बजाने छोरी रखत तेरी गैल एक तारा तेरे नाम का। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। ये ज़मीं रुक जाए आसमां झुक जाए। नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं चरखी दादरी शहर में। चरखी दादरी शहर में एक ऐसे कलाकार हैं जो कि चरखी दादरी नहीं अपितु पूरे हरियाणा में जाने पहचाने हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनकी कलाकारी ही उनकी पहचान है। वो ऐसे संगीतकार ऐसे गायकार हैं जो कि अपनी आवाज़ से लोगों के मन को मोह लेते हैं। तो आइए हम उस जाने पहचाने चेहरे से आपको रूबरू करवाने के लिए लेकर आए हैं, जिनका नाम है रवि पोसला जी। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। रवि सर, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका योगेंद्र जी, और आप हमारे गरीब खाने पे आए इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया हूँ। आज जो हम आपके पास आए हैं, जो हमारे दर्शक अपनी खबर के, उनको आप ये बताइए कि जो आपका नाम रवि पोसला है, सबसे पहले यही बताइए पोसला क्या है? पोसला जी एक सरनेम है हमारा, और जैसे कि पूरा दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और राजस्थान इवन यूपी तक हमारा ये सरनेम जो है ना हमारे परिवार के लोग रहते हैं, तो ये सरनेम है सर पोसला। और हमारे जो 40 गांव हैं ना सागवानों के, तो पहले ज़माने में इन 40 गांवों में जो है ना सारे के सारे जो हमारी कास्ट के, हम मिरासी हैं एक्चुअल में सर। तो हमारे गोद के ही सारे जो थे मिरासी लोग थे, जो वो यहाँ 40 गांव में रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो कहीं कहीं जाके बस गए। तो ये सरनेम है सर पोसला जो मेरा। अच्छा रवि जी, जो आपने संगीत सीखा है वो कहाँ से सीखा आपने? ये जो है मेरे मामा जी हैं श्री महावीर सिंह, वो म्यूज़िक टीचर हैं नवोदय स्कूल में। तो अक्सर मैं छुट्टियों में जाता था, तो मामा जी मेरे को हारमोनियम पे कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत सीखने की हुई। धीरे धीरे जब जैसे कि स्कूलिंग में फिर थोड़े आगे बढ़े, समझ बढ़ी, तो अनेक लोगों से मैंने इसकी संगीत की तालीम ली। जैसे कि हमारे जो हैं एक दादरी शहर के ही हैं सिंदर मिश्रा, तो मेरे पास हारमोनियम नहीं होता था सर एक्चुअल में शुरुआत के दिनों में, क्योंकि घर वालों को भी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं कुछ कर पाऊँगा म्यूज़िक में या सीख पाऊँगा। तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया मेरी उस चीज़ को कि भाई ये इंटरेस्टेड है। तो मेरे घर पे हारमोनियम भी नहीं थी। तो एक हमारे सर थे, साइंस टीचर थे हमारे, धर्मेंद्र सैनी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दादरी शहर में आइए, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं सिंदर मिश्रा जी, तो उनके पास हारमोनियम है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सिंदर मिश्रा जी के पास गया। मैं 7वीं 9वीं क्लास में हूँ। तो 12th तक मैंने 12वीं तक उनके पास आना जाना शुरू किया, मतलब रहा मेरा सीखने का दौर थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं हारमोनियम पे थोड़ा बहुत प्ले करता था, साथ साथ मैं जैसे छुट्टियां होती थी हमारी जून की, तब मैं मामा जी के पास जाता था, तो वहाँ से कुछ सीख के आता था। फिर प्रैक्टिस में यहाँ सिकंदर मिश्रा जी के यहाँ पे घर पे करता था। फिर
घर वालों को थोड़ा सा लगा कि भी हाँ भाई कुछ करेगा, तो फिर थोड़ा सा ये लगा कि भाई इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिलाया जाए। तब मेरा हारमोनियम लगभग ये लगा लो फर्स्ट ईयर में होगा, तब मेरा हारमोनियम ला के दिया था घर वालों ने मेरे को। आपने शिक्षा ग्रहण कितनी की, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने सर एमए किया है म्यूज़िक से। अच्छा, म्यूजिक से एमए एमए किया किया, हाँ आपने। जी सर। तो ये जो जज्बा है संगीत का, आपने बताया कि आप हारमोनियम प्लेयर हो, जो हाँ, ये हारमोनियम प्लेयर नहीं, मैं सिंगर हूँ एक्चुअल में, सिंगिंग करता हूँ मैं तो। बाकी हारमोनियम रियाज, सिंगिंग का जैसा रियाज करते तो हारमोनियम ऑटोमेटिक हमारे को आ जाती है, इतना आ जाता है। कौन सी क्लास में आपके अंदर ये जज्बा आया, क्या उम्र थी आपकी वो? सर मेरी उम्र थी, मतलब मैं पहली क्लास में था, मैं फर्स्ट क्लास अच्छा, में, पहली क्लास पहली में? क्लास में। तो एक दिन ऐसे 5 साल की उम्र होती हाँ है? 5-6 साल की होती थी। तो एक दिन मैडम ने ऐसे बाल सभा करवा रखी थी शनिवार के दिन। तो उन्होंने, किसी ने मेरे को, मेरा नाम मैं से गुनगुनाता तो रहता था, मैं शुरुआत से मेरा एक क्या बोलते हैं शौक था, मैं गलियों में जाता था तो गुनगुनाता रहता था। तो एक दोस्त था मेरा, उसने, वो भी भजन गाता था एक्चुअल में, मेरे से पहले उसने गाना शुरू कर दिया था क्लास में। तो औरों को तो पता नहीं था, तो उसने मेरे को उस मैडम को बताया कि भाई रवि भी गाता है, इसका भी सुनो। तो उस दिन पहली बार मैंने बाल सभा में शनिवार को मैडम के सामने सुना था। उसके बाद ये लगा लो इत्तिफाकन जो है ना, उन दिनों में वो 15 अगस्त का प्रोग्राम होना था। तो मेरा, जैसे मैडम ने अच्छा लगा गाना, तो मेरा नाम लिखवा दिया 15 अगस्त के प्रोग्राम में। और तो वहाँ से शुरुआत, मेरा फर्स्ट जो है ना स्टेज परफॉर्मेंस मेरी पहली क्लास में है। तो वहाँ से हम ये मान ले कि जो जज्बा था वो पैदा हो गया। हाँ जी। कोई मूवी देखकर या किसी को देखकर ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके नहीं, वो उन दिनों में सर एक गाना चलता था परदेसी परदेसी, वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और वही मैंने बाल सभा में सुनाया था। अंदर? अच्छा, आप भी हमारे दर्शकों को सुना सकते हो वो गाना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। तो साथियों, जो रवि जी ने पहली क्लास में जो गाना गाया था वो आज फिर से गा रहे हैं आपके सामने। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। ये गाना क्या बात है सर, बहुत काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा। तो ये गाना गाया तो बचपन के दिन याद आ गए होंगे शायद। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहीं इस गाने को लेकर मेरे को वहीं सीन क्रिएट हो जाते हैं जो शुरुआत में, जो पहली दूसरी क्लास में होते थे। और ये लगा लो कि मैं उस एक गाने से, इस गाने से, जैसे मैं पूरा, मेरा एक्चुअल में मेरा एडमिशन था वो लड़कियों के स्कूल में था। गांव में हमारे 2 स्कूल हैं, एक तो बॉयज़ एक गर्ल्स। तो हमारा घर जो है ना गर्ल्स स्कूल के पास है, तो छोटे छोटे बच्चों को तो वहीं आसपास के स्कूलों में भेजा करते थे। तो लड़कियों के स्कूल में मेरा एडमिशन था। तो जो बड़ी दीदियाँ थी हमारी, बड़ी क्लासेस की थी, ये लगा लो कि इस गाने से मैं एक पूरे स्कूल का एक सुपरस्टार टाइप हो जाता है ना। मतलब सब लड़कियाँ, जो बड़ी बहनें थी, मेरी दीदी थी जो, वो बड़ा प्यार उन्होंने किया। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी करते हैं। बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, और जब आप फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट से लेके अभी तक, हाँ जी, और नए भी कलाकार आए और पुराने भी थे जो गायकार हैं, हाँ हाँ। उनमें से सबसे आपके चाहते कौन है, आप जिसको ये मानते हो कि हाँ मैं उसका अनुसरण करूँ तक? देखिए, ये जो है पुरानों में जो पुराने सिंगर्स हमारे हैं, उनमें रफ़ी साहब को मैंने फॉलो किया है। रफ़ी साहब के गाने मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा सुने। और अब उसके बाद फिर जो है ना सोनू निगम को मैंने मतलब फॉलो किया। अब आजकल जो है अरिजीत सिंह के गाने बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरिजीत सिंह? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो तीनों में से किसका सुना हो गया हमारे दर्शकों को गाना? मैं तीनों का सुना देता हूँ। अच्छा, सुनाने से पहले एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्पेशल किस विधा में माहिर हो? मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो सिंगिंग है जी एक्चुअल में। मैं
ये गजलें मैंने इसलिए पूछा आपसे, बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि आप हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हो। दर्शक ये सोचेंगे कि हारमोनियम भी अच्छा बजा रहे हो और सिंगर भी अच्छे हैं, इसलिए प्रश्न किया कि दोनों में स्पेशल क्या आपके? स्पेशल मेरा सिंगिंग का ही है जी। हारमोनियम तो मैं से बजा लेता हूँ, वो तो आपकी भाई बड़ी मेहरबानी, बड़ा आपका बड़प्पन है कि हारमोनियम को आप सराह रहे हैं। बट मेरा काम सबसे पहले तो मेरा सिंगिंग का है और हारमोनियम सेकंड चीज़ है। हालांकि सिंगिंग है दोनों बराबर हैं। उस्तादों ने मेरे को इनकी भी तालीम दी है। अच्छा, सिंगिंग में क्या गाते हो आप? सबसे अच्छा क्या है? मेरा सबसे पहली तो बात है हरियाणवी रागनी। ओके, हाँ जी, आप हरियाणा से हो फिल्मी तो गाने, हाँ हरियाणवी बिल्कुल डेफिनेटली। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी हरियाणा से। मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि एक हरियाणवी ही ऐसी बोली है हमारी जिसने मुझे सारे ऑल इंडिया घुमा रखा है। मैंने अलग हरियाणा में कुछ हरियाणवी भाषा में कुछ एक शब्द कहना चाहोगे? कोई भी हरियाणवी भाषा। भाई, ये हमारा जोगिंदर भाई है और इसकी ये चैनल है अपना अपनी अपनी खबर। इस चैनल में भाई बिल्कुल तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई ना पूरा जो ना सपोर्ट करो भाई, ठीक है। यो बहुत अच्छी खबर दिखाओ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। हाँ। आपने कहा कि आप हरियाणवी गाते हो बहुत अच्छा, उसके बाद? उसके बाद गज़ल। अच्छा, गजल। गज़ल और उसके बाद फिर फिल्मी गाने। ओके, तो हाँ जी। एक गजल हो जाए। हाँ, गज़ल हो जाए बिल्कुल जी। एक गज़ल, मशहूर गज़ल है, मैं आपको सुनाता हूँ। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात है सर, हाथ मिलाने को बनता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपके काबिले तारीफ। बहुत अच्छी गजल गाई आपने। एक हरियाणवी और हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा से दर्शक हैं और कनाडा से भी हैं, तो उनको भी पता चले। देखो हरियाणवी देखो रागनी दो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणवी दो रागनी गाने का तरीका दो है हमारे हरियाणा में। एक तो गढ़वा बेंजू, ठीक है जी, और एक है सांग विदा। सांग विदा में जैसे अब सांग हम जैसे गांव में सांग होते हैं, तो उसमें जो स्टाइल से हरियाणवी रागनी गाई जाती है, मैं उसका कायल हूँ एक्चुअल में। सच्चाई तो ये है, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। हमारे बड़े हुए हैं सत्य खतरवाल जी, रागनी भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक है ना, मेरे चाचा जी थे। वो अनफॉर्चुनेटली आज इस दुनिया में नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री सत्य खतरवाल जी। तो उनके बेटे हैं सोमवीर खतरवाल जी, वो मेरे भाई हैं बड़े, और मेरे चाचा जी सत्य खतरवाल जी। उनकी रागनी सुन के मैंने सांगों की बहुत कुछ सीखा है। तो वही रागनी जो है ना, मैं उनको फॉलो करता हूँ। वही रागनी मेरे को अच्छी लगती है। गढ़वा बेंजू मैं ये नहीं कहता कि गढ़वा बेंजू भाई ख़राब है, बट जो असलियत चीज़ है ना सर, वो सांग की रागनी है, जो स्टाइल है वो है, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। मैं एक रागनी आपके बीच में रख रहा हूँ। हाँ, पूरणमल के बारे में जवाब करूँगी, तार ले सर मेरा मैं भी हो गैल मरूंगी। पूरणमल के बारे में
जवाब करूँगी, तार ले सर मेरा मैं भी ओ गैल मरूंगी। पूरणमल के बारे में हो पिया मैं छकली, नाट नाट के भर तू दुना अवैसे पाट के अपने सरन काट के मैं दूर धरूंगी। तार ले सर मेरा मैं भी हो गैल मरूंगी। पूरणमल के बारे में। ये रागनी पूर्णमल की है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध किस्सा है पूर्णमल का। तो हाँ जी, उसकी हम भी छोटे थे तो पूर्णमल के बारे में बहुत सुनते थे रागनियाँ। हाँ। और आज की रागनी तो अलग है, जो पहले थी वो हाँ, बहुत आजकल तो प्रसिद्ध गाने रागनी। चल गए, हाँ, गाने ही गाने हैं। चल गए। अच्छा सर, ये बताओ आप, ये तो अपना हो गया, आपने कोई कोशिश की है आगे पहुंचने की? कोई ऐसा घटना कोई याद हो आपको कि हाँ आप पहुंच ना पाए हो या गए नहीं हो? एक्चुअली में सर की देखो ये है कि कोशिश तो हर आदमी करता है, एक अच्छी जो ना अपॉर्चुनिटी के लिए सब करते हैं। ये है कि सर देखो, ये तो लक की बात है सर कि गाने हमारे चल जाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। राज मावर हैं, सोमवीर खत्रवाड़ हैं, इनके गाने बहुत अच्छे चलते हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म आई थी दादा लक्ष्मी की, तो उन्होंने मेरे को बुलाया भी था, तो मैं वहाँ भी गया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि लक हमारा साथ नहीं होता कि भाई वहाँ पे मेरा ऑडिशन नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा ये लगा लो कि मैं लेट हो गया था, आई डोंट नो। बस उसके बाद थोड़ा सा मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ अगर थोड़ा मौका मिल जाता था मेरे को तो बेहतर होता। बट मैं ये है कि मेरे को यशपाल शर्मा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने मुझे वादा भी किया कि भी नेक्स्ट जो फिल्म है उसमें जो है ना मैं ज़रूर से ज़रूर वहाँ मेरे को पार्टिसिपेट कराएंगे उस फिल्म में। तो ये है कि जो चीज़ें छूट जाती तो उसका मलाल नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि हो सकता है इससे बेहतर मौका भगवान ने मेरे को आगे दे। जी जी तो इसलिए मैं ज़्यादा निराश नहीं होता उस चीज़ को लेकर और ना ज़्यादा मलाल होता है। हाँ, अपना काम करते रहो, भगवान सबकी सुनता है। और हालांकि मैंने गाने किए हैं, एक विधि देशवाल जी हैं कि वो, उनके साथ मैंने देशभक्ति गाना किया है। एक दो गाने मैंने अपने सिंगल, एक भजन किया है मैंने अपने गांव के एक संत हैं बाबा ठाडे श्री महाराज, उनका एक भजन किया है। उसके बाद एक गाना किया है, वो गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अच्छा हाँ लगेगा। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। हो मेरे प्यार की कहानी छोरी तेरे ते शुरू, एक तू है मेरा रब, एक तू है से गुरु। मैं सीधा बोला सुन छोरी गाम का, मैं लाग गया बजाने छोरी रखत तेरी गैल, एक तारा तेरे नाम का। मैं लाग गया बजाने छोरी रखत तेरी गैल, एक तारा तेरे नाम का। एक तारा एक तारा एक तारा तेरे नाम का, ओ एक तारा एक तारा एक तारा तेरे नाम का। जब तक तू आई मेरी जिंदगी में, सारी चीज लाग मन अच्छी रहे, छोड़ के ना जाइए ना तो मर जाऊंगा, बता दू बात तन्ने साची साची रहे। मैं हो जा बदनाम कदे खाम खा, मैं लाग गया बजान छोरी रखत तेरी गैल, एक तारा तेरे नाम का। मैं लाग गया बजान छोरी रखत तेरी गैल, एक तारा तेरे नाम का। ये गाना मेरा अभी 1-1.5 साल पहले आया है। ओके, बहुत अच्छा गाना सर ये तो। प्रोजेक्ट सर अभी मैंने लगभग 3-4 प्रोजेक्ट मेरे इन रॉ हैं, तो अभी जल्दी थोड़ा सा माहौल सा देख के हम उनको। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो? सर मैं म्यूज़िक लेक्चरर हूँ आरपीएस महेंद्रगढ़ में, और वहाँ बच्चों को मैं अपना म्यूज़िक की तालीम दे रहा हूँ, बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा हूँ। साथ में क्लासेस होती हैं और शो होते रहते हैं सर अलग अलग शहरों में।
अनफॉर्चुनेटली दादरी में आज तक ऐसा ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने शहर में कोई प्रोग्राम में ऐसा दे पाऊँ कि अपना कॉन्सर्ट कर पाऊँ। बट ऑल इंडिया मैंने सारी जगह अपनी कॉन्सर्ट किए हैं, प्रोग्राम दिए हैं। और बस यही है सर। सरकारी प्रोग्राम भी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रोग्राम आते रहते हैं, हरियाणा कला परिषद के प्रोग्राम आते रहते हैं सर। तो आजकल यही चल रहा है सर। साथ में कुछ बच्चे आ जाते हैं सर जो म्यूज़िक सीखना चाहते हो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको म्यूज़िक सिखाता हूँ अपने घर पे। में तो परफेक्ट हो गए होंगे बच्चे सभी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वो एक्चुअल में मेरा मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज को थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि मैंने 2011 से 17 के बीच में वैश्य में मैंने काम किया है एज ए म्यूज़िक टीचर। तो वहाँ पे लगभग 50-60 बच्चे जो थे, वहाँ हारमोनियम, कोंगो, ढोलक, तबला, पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे। और वो एक दिन में तैयार तो नहीं हुए, लेकिन 3-4 साल लगे, क्योंकि बच्चे आते रहते थे जाते रहते थे। ऐसे जो ना एक खेप सी जो ना तैयार हो गई थी 50-60 बच्चों की। ये 2011 से और 17 के बीच में जब मैं वैश्य में रहा। ऐसा ही है, देखो मेरा काम करने में ऐसा सर बिलीव ये है कि मैं काम करूँगा तो बच्चों को कुछ ना कुछ जो ना जरूर कुछ ना वो मतलब जिनको लाभ होगा, वो कहीं ना कहीं अपना जो ना, अगर आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा ये है कि जनसंख्या के मामले में ये हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि सर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में ऐसा स्किल्स जो है ना डेवलप किया जाए, ताकि वो अनफॉर्चुनेटली कई जॉब भी ना लगे तो वो अपना खुद का बिजनेस या अपना स्टार्टअप जो ना ये स्टार्टअप कर सकें। रवि जी, आपकी जो सफलता है उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? देखिए जी, सबसे पहले तो माँ बाप का जो ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रवि को रवि पोसला बनाने वाले मेरे माँ बाप हैं। मेरे फादर साहब जो है ना, उनको लिखने का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने धन्ना भगत और नरसी का भात इस तरीके के साहित्य भी उन्होंने जो ना इतिहास भी लिख रखे हैं, कथा भी जिनको बोलते हैं। तो मेरे फादर साहब गाते तो कम हैं बट लिखते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सबसे पहला तो क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि माँ बाप ने मुझे ये लगा लो कि वो छोटा सा था जब मैं, तो वहाँ पापा जी मेरे को भजनों में ले जाते थे। हमारे गांव में वो जो बताया ना मैं, संत का एक डेरा है, डेरा बोलते हैं हम गांव में, वहाँ पे भजन, ठाणे श्री महाराज का जो डेरा है, वहाँ पे भजन कीर्तन जब भी होते थे तो पापा के साथ मैं जाता था। तो वहाँ से शुरुआत से जो ना एक म्यूज़िक का शौक़ भी लगा लो, और मतलब वो एक ऐसा माहौल मिला कि भजनों का भी, कि एक सलीम का, मास्टर सलीम का एक जो ना भजन है कि गायक बनाया सानू माता ने। तो वो ठाणे श्री महाराज और मेरे फादर साहब, ये दो ऐसी शख्सियत हैं जहाँ पे गुरुओं से मिलने से पहले उन्होंने एक पृष्ठभूमि, जो एक भूमिका तैयार करनी कलाकार के लिए, और एक मेरा जो एक दिशा थी वो निर्धारित करने में मेरे फादर साहब का बड़ा रोल है। और उन्होंने भजनों को और गाने के उसमें जो ना मेरे को लगाया। तो सबसे पहला क्रेडिट तो मेरे माता पिता को है। उसके बाद फिर मेरे गुरुओं का है, जिन्होंने मुझे क्लासिकल भी सिखाया, और बहुत सारी विधाएं, जैसे क्लासिकल हो गया, फोक हो गया, है ना, गज़लें होंगी। तो गुरुओं ने मेरे को बहुत कुछ जो ना सिंगिंग के बारे में बताया, म्यूज़िक के बारे में बताया। तो मेरा जो सारा क्रेडिट है वो मेरे माँ बाप को और मेरे गुरुजनों को है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे अपनी खबर के माध्यम से? अपनी खबर के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि कलाकार बड़े ही नरम मिजाज लोग होते हैं जी, और वो जो है आपके कदरदान भी होते हैं, और आपकी कदरदान की जो ना अपेक्षा भी करते हैं। तो आजकल वो डीजे वगैरह चलते हैं, देखो डीजे के खिलाफ़ नहीं हूँ मैं, डीजे बजने चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि कोई खुशी का माहौल हो तो प्लीज़ कलाकारों को जरूर बुलाया करो, चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम, आप कोई जैसा भी आपका एक बजट के हिसाब से आप कलाकार को चुनिए और कलाकारों को काम दीजिए। बस यही है मेरा, यही आप लोगों से, आपके शहर से और आप पूरे जो ना आपके दर्शकों से यही विनती है कि कलाकारों को आप उनकी कला को पहचानिए, उनके हुनर को पहचानिए, और उनके हुनर को तराशने में उनकी मदद कीजिए। बस यही है मेरा आप लोगों को ये अपील है।
तो साथियों ये थे हमारे साथ रवि पोसला जी। बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा खुद इन्होंने दिल जीत लिया है अपनी गायिका से। बहुत अच्छा गाया इन्होंने। और साथियों आगे भी हम ऐसे ही कलाकारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, तो अपनी खबर के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।